बिहार चुनाव के बाद अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव आज हो जाता है तो फिर किसको कितनी सीटें इस वक्त मिलती नजर आ रही हैं, क्योंकि सबसे ताजा और सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, धांसू ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। क्योंकि एक सीट नहीं 403 सीटों के लिए हर एक जिले की जानकारी यहां पर निकलकर सामने आई है। क्या है जनता का मन इस वक्त? अगर 403 सीटों पर चुनाव हो जाते हैं तो फिर किसको यहां पर 202 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार मिलती है? उपचुनाव में तो बीजेपी ने पलड़ा भारी रहा है। क्या विधानसभा चुनाव 2022 में भी बीजेपी बड़ा उलटफेर कर पाएगी? इस पर आपको बड़े आंकड़े यहां पर देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी का पलड़ा भारी रहा। जिस प्रकार से उपचुनाव में बीजेपी ने दोनों ही उपचुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बार यहां पर 2022 में 22 सीटें को लेकर जो दावा कर रही है कि इस बार 250 के पार उनकी सीटें आ पाएंगी। क्या यहां पर महागठबंधन होगा? क्या कुछ आंकड़े सभी यहां पर 403 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश के लिए जनता का मन इस वक्त क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर हो जाता है, क्योंकि ज्यादा समय उत्तर प्रदेश चुनाव में बचा नहीं है और अभी से ही पार्टियां अपनी अपनी पूरी तैयारी में जुट चुके हैं, तो उसके बाद यहां पर उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। आखिर में आपको एक धांसू ओपिनियन पोल दिखाएंगे, आखिर सभी 403 सीटों पर कितनी सीटें किसके पाले में जा सकती हैं। जहां दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आगरा जिले की 9 सीटों पर अगर जो आंकड़े निकल कर आए हैं, बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है 5 सीट, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी के 1 और कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। अगले यहां पर जिले की बात करें तो अलीगढ़ की बात करें तो 7 सीटें यहां से आती हैं और बीजेपी यहां पर 4 और यहां पर समाजवादी, बीएसपी और कांग्रेस को 1-1 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है। प्रयागराज की बात करें तो 12 सीटें यहां से आती हैं और बीजेपी को जो है 8 सीट, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 1 और कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट यहां पर जाती नजर आ रही, जो आंकड़े यहां पर निकल कर आए हैं। अंबेडकर नगर की बात करें तो 5 सीट यहां से आती है और बीजेपी को जो है सभी 5 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही, जो आंकड़े निकल कर आए हैं। अमेठी की बात करें तो अमेठी में जो है यहां पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहां पर भी बीजेपी बाजी मारती नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी यहां पर 1 या 2 सीट यहां पर खो सकती है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं कि 4 सीट बीजेपी के पाले में, और यहां पर बात करें तो 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में इन 4 सीटों में से जा सकती है, लेकिन बीजेपी यहां पर चारों की 4 सीट जा सकती है, लेकिन 1 सीट पर कांग्रेस भी जीत दर्ज कर सकती है। इसके बाद अमरोहा की बात करें तो 4 सीट यहां से आती हैं और बीजेपी को 2 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 1 और बीएसपी के हिस्से में 1 सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। यहां पर बात की तो आजमगढ़ के लिए 10 सीटें आती हैं और बीजेपी यहां पर जबरदस्त वापसी कर रही है और 7 सीटें बीजेपी को और 1 सीट समाजवादी पार्टी, बीएसपी को 1 और 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में जाती नजर आ रही है। बदायूं की बात की तो 6 सीटें आती हैं, बीजेपी को 3 सीट, बीएसपी, कांग्रेस और यहां पर कह सकते हैं समाजवादी पार्टी को 1-1 सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। बगपत की बात की तो 3 सीट यहां से आती हैं और तीनों सीट जो है बीजेपी के पाले में जाती नजर आ रही है। बहराइच की बात की तो 7 सीटें यहां से आती है और बीजेपी को 4, कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट भी नहीं जा रही है, जबकि बीएसपी और समाजवादी पार्टी को 2 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही, जो आंकड़े हैं। बलिया की बात की तो 7 सीट यहां पर भी आती हैं और बीजेपी को 5, बीएसपी को 1 और यहां पर कैसे समाजवादी पार्टी को 1 सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। बलरामपुर की बात हो तो 4 सीट यहां से आती हैं, बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी को 1 और कांग्रेस को 1 भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। बांदा की बात की तो बांदा से 4 सीट यहां पर निकल कर आती हैं और बीजेपी को चारों की 4 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें बाराबंकी की 6 सीटों पर जो है यहां पर आंकड़े हैं, बीजेपी को 4, समाजवादी पार्टी और बीएसपी को 1-1 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है। बरेली की बात की तो बरेली से 9 सीट यहां पर आती है और बीजेपी को 6 सीट, समाजवादी पार्टी को 2 सीट, बीएसपी को 1 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है। बस्ती से बात करें तो बस्ती से 5 सीट निकल कर आती हैं और बीजेपी को 4 सीट, जबकि 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। भदोही की बात करें तो 3 सीटें आती हैं, बीजेपी को तीनों की 3 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है। बिजनौर की बात करें तो बिजनौर से 8 सीट निकल कर आती हैं, बीजेपी को 5, समाजवादी पार्टी को 1, बीएसपी को 2 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही हैं। बुलंदशहर की बात की तो 7 सीट यहां पर निकल कर आती हैं और बीजेपी को 6 सीट, जबकि समाजवादी पार्टी को 1 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है। चित्रकूट की 2 सीटों के लिए दोनों सीट जो है बीजेपी के हिस्से में जाती नजर आ रही हैं। चंदौली से 4 सीट आती हैं, 2 सीट बीजेपी को, 1 सीट समाजवादी और 1 बीएसपी के हिस्से में जा सकती है। देवरिया से 7 सीटें आती हैं तो बीजेपी को 6 सीट, जबकि समाजवादी पार्टी को 1 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है। ईटा से बात करें तो 4 सीटें आती हैं, बीजेपी को 3 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है। इटावा से बात करें तो 3 सीट आती हैं, तीनों सीट जो है बीजेपी के हिस्से में जाती नजर आ रही हैं। फैजाबाद की बात करें तो 5 सीट आती हैं, बीजेपी को 2 सीट समाजवादी पार्टी, जबकि 1 सीट यहां पर बीएसपी के हिस्से में जा सकती है। फर्रुखाबाद की बात करें तो 4 सीट आती हैं, बीजेपी को 2 सीट, समाजवादी पार्टी 1 और बीएसपी के हिस्से में 1 सीट यहां पर जा सकती है। फतेहपुर की बात करते हैं 6 सीट आती
हैं बीजेपी को 4, समाजवादी पार्टी को 2 सीट, जबकि कांग्रेस और बीएसपी के हिस्से में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। फिरोजाबाद की बात करें तो 5 सीट आती हैं, 3 सीट बीजेपी को, 1 सीट समाजवादी पार्टी और 1 सीट यहां पर कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। यहां पर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो 3 सीट आती हैं और यहां पर बीजेपी को तीनों की 3 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है। इसके अलावा गाजियाबाद की 5 सीटों के लिए जो आंकड़े हैं, बीजेपी को 2 सीट, समाजवादी पार्टी 1, बीएसपी 1, कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। गाजीपुर की बात करें तो 7 सीट यहां पर आती हैं, बीजेपी को 4, समाजवादी पार्टी को 2 सीट, बीएसपी को 1 यहां पर जा सकते हैं। जबकि ग्वाड़ा से बात करें तो 7 सीट आती हैं, बीजेपी को 5, समाजवादी बीएसपी को यहां पर 1 भी सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि 1 सीट यहां पर कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। गोरखपुर की बात करें तो 9 सीट आती हैं, बीजेपी को 8, बीएसपी को 1 सीट यहां पर मिल सकती है। इसके अलावा हमीरपुर से बात करें तो 2 सीटें यहां पर आती हैं, बीजेपी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। यहां पर बात करें हापुड़ से 3 सीट आती हैं, बीजेपी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को 1, बीएसपी को 1 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है। यहां पर हरदोई की बात करें तो 8 सीट निकल कर आती है, बीजेपी को 5, समाजवादी, बीएसपी और कांग्रेस को 1-1 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है। इसके अलावा हाथरस की बात करें तो 3 सीट आती है, बीजेपी को 2, जबकि समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। यहाँ पर जालौन से 3 सीट आती हैं, बीजेपी को तीनों की 3 सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। इसके अलावा झांसी से 4 सीट निकल कर आती हैं, चारों की 60 जो सीटें वो बीजेपी के हिस्से में जा सकती हैं। जौनपुर से 9 सीट यहाँ पर निकल कर आती हैं, बीजेपी को 5, बीएसपी को 1, यहाँ पर कांग्रेस को 1 और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 1 और अन्य के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। कन्नौज से बात करें तो 3 सीट आती हैं, बीजेपी को 2 सीट और समाजवादी पार्टी को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। कानपुर देहात की बात करें तो 4 सीट यहाँ पर बात करें तो बीजेपी को चारों की 4 सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही हैं। कानपुर नगर की बात करें तो 10 सीट आती हैं, बीजेपी को 6 सीट, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 1-1 सीट यहाँ पर जा सकती है। यहाँ पर कासगंज की बात करें तो 3 सीट यहाँ पर निकल कर आती हैं और 3 में से 2 सीट बीजेपी को, 1 सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में जा सकती है। कोसावी से बात करें तो 3 सीट यहाँ पर निकल कर आती है, बीजेपी को तीनों की 3 सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही हैं। खीरी से बात करें तो 8 सीट निकल कर आती है, बीजेपी को 5, समाजवादी पार्टी को 1, बीएसपी को 1 और अन्य के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। कुशीनगर से 7 सीट निकल कर आती हैं, बीजेपी को 6 और यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। ललितपुर से 2 सीटों की बात करें तो दोनों सीट जो है वो बीजेपी के हिस्से में जा सकती हैं। लखनऊ की बात करें तो 9 सीट यहाँ पर निकल कर आती हैं, बीजेपी को 7, यहाँ पर बीएसपी और कांग्रेस को 1-1 सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। महाराजगंज की बात करें तो 5 सीट निकल कर आती हैं, बीजेपी को 5 की 5 सीट यहाँ पर मिलने का अनुमान है। महोबा की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें आती है, बीजेपी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा मैनपुरी से बात करें तो 4 सीटें यहाँ पर आती हैं और 2 सीटें बीजेपी को, 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलने की उम्मीद यहाँ पर दिखाई दी है। जबकि मथुरा की चारों की 4 जो सीटें हैं वो बीजेपी के हिस्से में जा सकती हैं। मऊ की बात करें तो 4 सीट यहाँ पर निकल कर आती हैं, 2 सीट बीजेपी को तो 2 सीटों में से 1 सीट समाजवादी पार्टी और 1 बीएसपी के हिस्से में जा सकती है। मेरठ की 7 सीटों पर जो आंकड़े हैं, बीजेपी को 4 जबकि 3 सीट यहाँ पर कांग्रेस के हिस्से में जा सकती हैं। मिर्जापुर की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 3 सीट और समाजवादी बीएसपी को 1-1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। मुरादाबाद की बात करें तो 6 सीट यहाँ पर निकल कर आती है, बीजेपी को 2 सीट, समाजवादी पार्टी को 1 सीट और बीएसपी को 1 और कांग्रेस को 2, अन्य के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। यहाँ पर मुजफ्फरनगर की बात करें तो 6 सीट यहाँ पर निकल कर आती है, बीजेपी को 3 सीट, 2 सीट समाजवादी पार्टी, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इसके अलावा पीलीभीत की बात करें तो 4 सीट यहाँ पर निकल कर आती हैं, 4 में से बात करें तो चारों की 4 जो सीटें हैं वो बीजेपी के हिस्से में जा सकती हैं। यहाँ पर प्रतापगढ़ की बात करें तो 7 सीटों में 7 की 7 जो सीटें वो बीजेपी के हिस्से में जा सकती हैं। रायबरेली की 6 सीटों की बात करें तो 3 सीट बीजेपी के हिस्से में, जबकि समाजवादी पार्टी को 1 और यहाँ पर कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें मिलने की उम्मीद यहाँ पर दिखाई गई है। सहारनपुर से बात करें तो 7 सीटें आती हैं, बीजेपी को 3 सीट, समाजवादी पार्टी को 2 सीट, बीएसपी को 1 और कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। संभल से बात करें तो 4 सीट यहाँ पर निकल कर आती हैं, बीजेपी को चारों की 4 सीट यहाँ पर मिलने की उम्मीद दिखाई गई है। यहाँ पर शाहजहांपुर की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें आती हैं, बीजेपी को 3 सीट, समाजवादी पार्टी को 2 सीट, बीएसपी के हिस्से में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। शामली से बात करें तो 3 सीटें आती हैं, तीनों सीट जो है वो बीजेपी के हिस्से में जा सकती हैं। श्रीवस्ती की बात करें तो 2 सीटें आती हैं, दोनों सीट जो है बीजेपी के हिस्से में जा सकती हैं। सिद्धार्थनगर की बात करें तो 5 सीटें आती हैं, बीजेपी को 4 सीट जबकि 1 सीट बीएसपी के खाते में जा सकती है। सीतापुर की 9 सीटों में से बीजेपी को 7, 1 सीट समाजवादी पार्टी और 1 बीएसपी के हिस्से में जा सकती है। सुल्तानपुर की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 4 सीट जबकि 1 सीट यहाँ पर समाजवादी पार्टी के हिस्से में जा सकती है। सोनभद्र की बात करें तो 4 सीटें आती हैं और चारों सीट जो है वो बीजेपी के पाले में जा सकती हैं।
वाराणसी की 8 सीटों की बात करें तो 8 सीट जो है वो बीजेपी के हिस्से में जा सकती हैं। इसके बाद अररिया की बात करें तो 3 सीट है और तीनों में से 3 सीट जो है बीजेपी के हिस्से में जा सकती हैं। संत कबीर नगर की बात करें तो 3 सीटें यहां पर निकल कर आती हैं और 3 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के लिए ये बड़ा सर्वे यहां पर निकलकर सामने आ रहा है और सारे आंकड़ों के बाद उत्तर प्रदेश में अगर आज चुनाव हो जाते हैं, बिहार के बाद जिस प्रकार के आंकड़े बने थे और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के आंकड़े बन सकते हैं, ये बड़े एक्सपर्ट के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। 403 सीटों में से 202 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है, लेकिन इस समय जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, बीजेपी को 286 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, बीजेपी एक तरफा जीतती नजर आ रही है। जो आंकड़े यहां पर 2017 में बने थे, 2022 में बीजेपी दोहरा सकती है, यानी एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये आंकड़े यहां पर बनते नजर आ रहे हैं अगर आज चुनाव हो जाते हैं। वो बिहार के बाद जो आंकड़े बने हैं, इसके अलावा अगर बात करें समाजवादी पार्टी को 54 सीट एक बार जो है मिल सकती हैं, लेकिन 54 सीटों के अलावा समाजवादी पार्टी ने अभी से जो है अपनी रणनीति तैयार कर ली है और 22 से क्या 2022 में यहां पर सरकार बना पाएगी। सरकार बनाती है तो क्या गठबंधन के साथ वो सरकार बना पाएगी? क्या कुछ आंकड़े बनते हैं तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आंकड़े कहते हैं एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार बना सकते हैं। जो आंकड़े हैं बीएसपी का क्या होगा, क्या बीएसपी कांग्रेस के साथ रहेगी या समाजवादी पार्टी के साथ रहेगी या फिर बीजेपी के साथ आएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा कि अपने दर पर भी वो सरकार बना पाएंगे। कांग्रेस के लिए जो प्रियंका गांधी लगातार जो है उत्तर प्रदेश के लिए एक राजनीतिक बन चुकी हैं और कई जगहों पर वो रैलियां करती हैं। अगर यहां पर प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री के रूप में चुनावी मैदान में उतरती हैं तो कुछ आंकड़ों में फेरबदल भी हो सकता है। आने वाले समय में क्या कुछ होता है, किस प्रकार के आंकड़े बनते हैं, इस तरह की और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करती और दोस्तों और अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश के लिए भी आपको चुनावी विश्लेषण मिलता रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।